एवरीवन, मेरे ए चैनल पर खुशामदीद। एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगी इंग्लिश के वो तमाम फिक्रात जो आप गुस्से में बोल सकते हैं। इस लेसन में हम डिफरेंट सिचुएशंस कवर करेंगे, जैसे कि किसी को डांटना हो, खरी खरी सुनानी हो या धमकी देनी हो। और इसके अलावा भी ऐसी कई सिचुएशंस के जब आप गुस्से में होते हैं और उन सिचुएशंस पर बात करने के लिए आपको चाहिए होते हैं इंग्लिश के कुछ फिक्रात। तो ऐसे फिक्रात हम इस लेसन में सीखेंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस लगातार मिलती रहें। होश खो देना, loses one's mind। जैसे कि जुमला है, मैं गुस्से में होश खो देता हूँ। I lose my mind in anger। I lose my mind, मैं होश खो देता हूँ। in anger, गुस्से में। यहाँ पर हम किसी और पर्सन को भी मुखातिब करके कह सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे वो गुस्से में होश खो देता है या आयशा गुस्से में होश खो देती है। देन हम उसको इंग्लिश में कहेंगे आयशा loses। हम जब आई की जगह ही, शी, इट यूज करते हैं तो हम loses लगाते हैं। आयशा बहुत हुआ, देखो अब। जब हम किसी की बात सुनकर, मुसलसल सुनकर, बर्दाश्त करके हमारी बस हो चुकी होती है तो हम कहते हैं बहुत हुआ, देखो अब। ये एक एक्शन भी होता है कि देखो अब मैं करता क्या हूँ, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं दैट डज इट। दिमाग की दही ना करो, डोंट मेस विद माई माइंड। कि दिमाग खराब ना करो, दही ना करो, दिमाग खराब ना करो। डोंट मेस विद माई माइंड। आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? Why are you getting mad at me? Getting mad का वर्ड बहुत गुस्से के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई आप पर गुस्सा हो रहा है तो आप उससे पूछते हैं कि आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं, भाई मुझ पर क्यों गुस्सा करें, मैंने क्या किया है। तो उसके लिए आप बोलते हैं Why are you getting mad at me? वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। He was furious with his students। Furious, शदीद गुस्सा। मैं देख लेता हूँ, I'll show you। इसमें according to situations आप लगाते हैं। मैं उसे देख लेता हूँ, I'll show him। मैं उन्हें देख लेता हूँ, I'll show them। मैंने अपना आपा खो दिया। जब आप किसी के साथ गुस्से में बात कर रहे होते हैं और आप कहते हैं मैंने अपना आपा खो दिया, I lost my temper। ऐसा कुछ नहीं। जब कोई इंसान आपसे कुछ पूछ रहा होता है और आप उसको जवाबन कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे नथिंग ऑफ द काइंड सॉर्ट। इसमें आप काइंड और सॉर्ट इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। नथिंग ऑफ द काइंड, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मेरी लाश पर से, ओवर माई डेड बॉडी। इसने पैसे दे मारे, ही शाउट द मनी। दे मारे, शाउट। शाउट को क्या कहते हैं? दे मारे। ही शाउट द मनी। जबान संभाल के। जब कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा होता है और आप उससे कहते हैं जबान संभाल के, देन उसको इंग्लिश क्या होगी? वॉच योर माउथ। कौन कहता है? हु सेज। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब आप किसी को धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो उसकी इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉन्ट स्पेयर यू। क्या मुसीबत है? व्हाट द हेक। हेक, मुसीबत। मुसीबत को इंग्लिश में हैक कहते हैं। व्हाट द हैक। मतलब क्या है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कि जब कोई इंसान आपके साथ वो करता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उम्मीद नहीं कर रहे होते कि वो आपके साथ वैसा करेगा, देन आप उससे कहते हैं तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू। बस बहुत हुआ। कि जब आप किसी की बातें सुन सुन के बहुत ही ज्यादा तंग आ जाते हैं, आप कहते हैं कि बस बहुत हुआ। इनफ इज इनफ। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनफ इज इनफ। समझते क्या हो तुम खुद को? हु डू यू थिंक यू आर। जैसे अगला जुमला हमारे पास है जो भी हो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे वट एवर। तुमसे मतलब कि जब कोई इंसान आपको किसी बात के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हो तो आप उसको कहते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नन ऑफ योर बिजनेस।
आवाज नीचे, कि जब कोई इंसान आपसे ऊंचे लहजे में, तल्ख लहजे में बात कर रहा हो तो आप उससे कहते हैं आवाज नीचे, लोअर योर वॉइस। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कि जब आप किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। कर लो जो करना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, कि जब कोई आपसे किसी चीज का पूछ रहा होता है तो आप उससे कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू हैव नो आइडिया हु आई एम। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो, यू आर मैसिंग विद अ रॉन्ग पर्सन। मैसिंग होता है पंगा लेना। अपनी औकात में रहो, बी इन योर लिमिट्स। अपनी जुबान को लगाम दो, कि जब कोई इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उसको कहते हैं अपनी जुबान को लगाम दो, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कीप चेक ऑन योर टंग। तुम यहाँ आए क्यों? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आखिर तुम हो क्या? कि जब कोई इंसान आपको कोई धमकी देता है, गुस्से से बात करता है, तो आप उससे कहते हैं आखिर तुम हो क्या, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू आर। मेरे खानदान को बीच में मत लाओ, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, I'll break your teeth। तुम्हें तो सबक सिखाऊंगा मैं, I'll teach you a lesson। चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं और आप इंसान किसी इंसान से कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे गो अवे और I'll break your neck। उंगली मत दिखाओ, डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। मैं आपसे डरता नहीं हूं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। अफ्रेड होता है डरना। आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, कि जब कोई इंसान आपको कोई धमकी देता है तो आप उसको जवाबन कहते हैं कि आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे यू कैन नॉट इवन टच मी। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, जब आप किसी इंसान को गुस्से में कहते हैं कि मैं थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे I'll slap you। हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, जब आप किसी को धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डू इट इफ यू आर बोल्ड इनफ। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ, सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। आपने मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू अब्यूज माई ब्रदर। अब्यूज होता है किसी की बेइज्जती करना, गाली देना। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, I'll shoot you। दूर हो जाओ मेरी नजर से, गेट आउट ऑफ माई साइट। तमीज से बात करो, टॉक विद मैनर्स। सुधर जाओ, मेंड योरसेल्फ। याद रखना मैं तुम्हें देख लूंगा, I'll see you, mind it। ये थे हमारे कुछ फिक्रात जो इंग्लिश में हम गुस्से में बोल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सीखे होंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे अपडेट रहें।